बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ है रमज़ान भाई जो पाकिस्तान के हैं और रिजवान भाई पाकिस्तान से हैं और हम लोग उम्रा करने के लिए आए हुए हैं हमारे। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अरफात मैदान के पास और ये हम लोगों को यहाँ जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। पूरे हम लोग घूम रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं जहाँ जहाँ मक्का इलाका में। तो हम अब जो भाईजान हैं हमारे साथ पाकिस्तानी भाई, तो हम इनसे समझना चाहेंगे हर एक चीज़। हमें बताएं रिजवान भाई जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैदान अरफात के बारे क्या आप हिस्ट्री जानते हैं? दो जहान के जो बादशाह काली कमली वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या यहाँ पर मर्तबा रही, क्या अल्लाह का नेमत उनके ऊपर उतरा, आदम हव्वा का यहाँ क्या है, पूरा माजरा बताएं हमें अरफात का। जी, मैदान अरफात जो है ना, मैदान अरफात ऐसी जगह है जहाँ पर ये जबल रहमत है, मस्जिद निमरा है। ये मैदान अरफात का सबसे बड़ा रुकन है, रुकन आज़म। इसके अंदर दाखिल होना, जो भी हाजी 9 ज़ुल्हज को, जो भी हाजी साहबान 9 ज़ुल्हज को इसके अंदर दाखिल होता है वो हाजी होता है। ठीक है, ये मैदान अरफात में हम लोग हैं। मैदान अरफात का सबसे बड़ा रुकन, रुकन आज़म, इसके अंदर दाखिल होना। जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, हमारे साथ ये पीछे आप देख रहे हैं जबल रहमत। जबल रहमत वो पहाड़ है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। अम्मा हवा को और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ पर मिलाया गया। ये मैदान भी उनके नाम पर रखा गया, मिलना मिलाना, इसका महना मिलना मिलाना। मैदान अरफात के अंदर हम लोग दामन पर रुके हैं, जहाँ पर मेरे आका दो जहां नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्बा नामी ऊँटनी पर बैठकर अपनी उम्मत के लिए 6 घंटे तक रो रो कर दुआएं की। अभी हम लोग मैदान अरफात के अंदर है। ये पीछे जबल रहमत है। ये ऊपर जो गुम्मत लगा हुआ है, ये सल्तनत उस्मानिया तुर्की की हुकूमत ने लगाया निशानी के तौर पर, क्योंकि हज़ारों पहाड़ियाँ हैं, सब जबल रहमत न बन जाएँ। इसको लगाया इसलिए कि ये जबल रहमत की निशानी है। ये सामने आप देख रहे हैं आइसबान, यहाँ पर सबसे मतलब रुकन, बड़ा रुकन है, रुकन आज़म। इसके अंदर दाखिल होना, जो भी हाजी हराम की हालत में 9 ज़ुल्हज को इसके अंदर दाखिल होगा वो हाजी होगा। इसके अंदर दाखिल होता है वो हाजी होता है। जो इसके बाहर होता है वो सिर्फ़ नाम का हाजी होता है। यहाँ पर जो हम लोग आए हुए हैं, ये अभी जबल रहमत पर हम ज़ियारत करवा रहे हैं। हाजी हमारे जो हाजी साहबान गए हुए हैं, हमारे जो दिलशाद भाई हैं, ये इनकी सरबराही में ग्रुप आया इंडिया के अंदर से। इंडिया जी, हमें ये बताएं कि अल्लाह के रसूल ने यहाँ दुआ की थी 6 घंटे तक अपनी कस्बा नामी ऊँटनी के ऊपर बैठकर 6 घंटे के लिए रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं की। यहाँ पर हज का आखिरी खुतबा भी यहाँ पर दिया था। जब अभी आप मस्जिद निमरा से आए हैं ना, वहाँ पर अपने गांव के अंदर बैठकर आप टीवी के अंदर जो खुतबा सुनते हैं उसी मस्जिद से शाया किया जाता है। मस्जिद निमरा से आदम और हव्वा का मिलन यहीं हुआ था। यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का मिलन हुआ था। यहाँ पर अल्लाह ताला ने, ये मैदान भी उन्हीं के नाम पे रखा गया, मैदान अरफात का महना मिलना मिलाना। ये मैदान भी उन्हीं के नाम पर रखा गया जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के नाम पर। यहाँ पर अभी ये हमारे हाजी साहबान ज़ियारत करने के लिए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज के दौरान यहाँ क्या हाजी आते हैं, ये उनके बारे में हज के टाइम पर इसके अंदर जो हाजी सबसे बड़ा रुकन है, इसके अंदर दाखिल होना। जो इसके अंदर दाखिल होगा 9 ज़ुल्हज को वो हाजी होगा। जो इसके बाहर होगा वो सिर्फ नाम का हाजी होगा, वो हाजी नहीं होगा। इसके अंदर दाखिल होना, इसके अंदर जमा होना हाजियों का सबसे बड़ा रुकन है, रुकन आज़म। इसके अंदर दाखिल होना। जी, आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग ज़ियारत करने आते हैं, जी, तो अल्लाह तो दुआ कबूल हर जगह करते हैं, यहाँ का क्या मर्तबा दुआ मांगते हैं? यहाँ पर ये मैदान अरफात की अल्लाह पाक ने ये निशानियों में से निशानी है। जैसे कि हजर अस्वद, जैसे कि मकाम इब्राहिम अल्लाह की निशानियाँ में, ये भी मैदान भी अल्लाह की निशानी है। यहाँ पर हर दुआ कबूल होती है, हर इंसान की हर दुआ कबूल होती है। यहाँ पर आने का जो मकसद, अभी ज़ियारतें जो हाजी साहबान करने के लिए आते हैं, यहाँ पर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। आगे पीछे घूमने से बेहतर है कि यहाँ पर दुआएं करें, क्योंकि हशर का मैदान भी यहाँ पर लगना है।
हशर का मैदान भी यही होगा जिसको मुल्क शाम तक मिला दिया जाएगा। ये मैदान अरफात का एक हदीस के अंदर मुल्क शाम का भी है, एक हदीस के अंदर मैदान अरफात का है जिसको मुल्क शाम तक मिला दिया जाएगा। नफ्सा नफसी का आलम होगा। माँ बेटी से कहेगी कि मुझे एक नेकी दे दो मैं जन्नत में चली जाऊँ, वो नहीं देगी। बाप बेटे से कहेगा मुझे एक नेकी दे दो जन्नत में चले जाऊँ, वो नहीं देगी। यहाँ पर वो इमाल काम आएंगे जो अपने खुद के कमाए होंगे। अच्छा, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत तपिश है, धूप, क्या है इसका फलसफा, क्या लगे? यहाँ पर मकसद जो हमारा आने का ना हाजी साहबान, यहाँ पर गर्मी तो ऑलरेडी मेरे आका के टाइम पे थे। अभी तो देखें मौसम ऐसी सहूलतें हो गई हैं, अभी जगह जगह पर फुहारे लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैदान पहाड़ को काट काट के ये कितना सहूलतें हाजियों के लिए बना दी गई हैं। जब मेरे आका दो जहां नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से चलकर ये पैदल पहाड़ों के ऊपर से, कितना किलोमीटर होगा खाना काबा? यहाँ से मेरा 13-14 किलोमीटर है। खाना काबा से यहाँ तक 13-14 किलोमीटर है। तो मदीना की तरफ गए जहाँ पर 500-600 किलोमीटर बन जाता है, मदीना की तरफ चलकर पैदल गए, किसी पहाड़ के ऊपर से किसी पहाड़ के नीचे से। आम इंसान अंदाज़ा इस पहाड़ को देखकर कर सकते हैं कि इसके ऊपर चलना कितना मुश्किल काम है। तो मेरे आका दो जहाँ नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पहाड़ों के ऊपर से चल के गए, कहीं से नीचे से चल के गए। कितनी तकलीफ़ें अपनी उम्मत को। आज मेरा मैसेज है सब उम्मत से, अपनी मुसलमान उम्मत से, कि अपनी नमाज 5 टाइम की नमाज को कायम करें। मेरे आका ने कितनी तकलीफ़ें आप लोगों के, हम लोगों को बचाने के लिए की। आज अगर इतनी सहूलतों में हम लोग बैठे हुए हैं तो मेरे आका की दुआओं का सदका है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, दुआएं किया करें। यहाँ पर अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, उम्मत के लिए दुआएं करें। यहाँ पर बेफजूल आने का जो अभी 3-4 लाख 5 लाख लगा कर आज ही उम्रा करने के लिए आते हैं, यहाँ पर आकर कोई सो जाते हैं। अभी यहाँ से जाएंगे, उम्रा करेंगे, उम्रा कर 2 दिन सो के उठेंगे नहीं, उसका कुछ फ़ायदा उम्रा करने का है? अपनी 5 टाइम की नमाज को किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है। 5 टाइम की नमाज को किसी सूरत में ज़ाया नहीं करना। 5 टाइम की नमाज को हम लोगों ने कायम करना है। ये मेरा मैसेज है, रिक्वेस्ट है सब मुसलमान भाइयों से, अपनी 5 टाइम की नमाज को कायम करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मैं मुल्क पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुजरात का, पंजाब का रहने वाला हूँ। तो तहसील खारियाँ है मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हाजियों की खिदमत करता हूँ, दुआ करता हूँ सब के लिए। मेरी भी रिक्वेस्ट है सब मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक किसी मुसलमान की दुआ करें। तो हूँ लैके आया ने जबल रहमत। कार साहब इधर आएंगे, बात सुनने इधर आए, फिर चलेंगे उधर। बस अल्हम्दुलिल्लाह जबल रहमत पर हम लोग आए हैं मैदान अरफात के अंदर। मेरे आका दो जहां नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी खुतबा भी यहाँ से दिया था। आज जो आखिरी खुतबा जो है ना, यहाँ से मेरे आका ने मैदान अरफात के अंदर से आखिरी खुतबा भी यहाँ से दिया था। अरफात का मैदान, जबले, ये जो निशानी आप देख रहे हैं ये तुर्की के जो बादशाह सल्तनत उस्मानिया है उन्होंने लगवाया, ताकि ये पता चल सके कि यही जबले रहमत है, ये पहाड़, ताकि और पहाड़ को आदमी ना समझ सके कि वहाँ भी जबले रहमत है। तो ये निशानी भी हम आपको दिखा रहे हैं मैदान अरफात के पास का। ये पूरा मैदान अरफात का इलाका है जहाँ काली कमली वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लिए 6 घंटे तक ऊँटनी में बैठ के दुआ किए थे, ज़ारो कत्तार हो के अल्लाह से दुआएं मांगे थे हम सब के लिए, अपने उम्मत के लिए। और ये पाक मुक़द्दस जगह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी ज़ियारत करने का शरफ़ हासिल करवाया है। ये अल्लाह ही कर सकते हैं और कोई नहीं। हज़रत
आदम अलैहिस्सलाम की यहाँ दुआ कबूल हुई थी और यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा बीबी हव्वा का मिलन हुआ था। यही वो पहाड़ है। यानी इस्लाम के तारीख़ में इस पहाड़ की क्या अहमियत है आप समझ सकते हैं। और ये एक एक चीज़ हम आपको कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जब आए हैं तो इस्लामिक जानकारी हम भी लें और हम आप तक पहुँचाए। यही दावत का काम है। बस इसी सिलसिले से ये वीडियो हम आप तक बना के पहुँचा रहे हैं। और हमारे भाई जो पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने काफ़ी डिटेल से एक एक चीज़ की जानकारी मैदान अरफ़ात के बारे आपको बता चुकी है पहले ही।